वापस आते हैं स्टीव जॉब्स पे। ऐसी फिलॉसफी 1970s में बोल दिया था कि मैं पर्सनल कंप्यूटर हर घर में पहुंचा दूंगा। उस समय लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये ऐसा ही है जैसे मैं बोलूं थोड़े दिनों के बाद हर एक के पास में अपना हेली ड्रोन होगा, यानी कि पर्सनल हेली ड्रोन, हेलीकॉप्टर जैसा ड्रोन, आप उसी मोड़ के जाओगे। हो सकता है मैं आपको बोलूं कि थोड़े दिनों के बाद पेन, डायरी, ये सब म्यूजियम में रखे जाएंगे, क्योंकि स्मार्ट हाउस, स्मार्टफोन इतना स्मार्ट हो चुका होगा कि लोग स्मार्टफोन भी यूज नहीं करेंगे। हर घर के अंदर पर्सनल रोबोट्स होंगे। ये सब आगे की बातें हैं, आज इन पे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ये रेडिकल इनोवेटर थे, खुद के पास ना टेक्निकल स्किल थे, ना मैनेजरियल स्किल थे, ना इनके पास पैसा था। फिर भी स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति जिसको माता पिता ने रखा नहीं, अब्दुल जंदाली, एक मुसलमान व्यक्ति जो उनके पिता थे जोआन, इनकी मां अमेरिकन थी, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे, इमिग्रेंट्स थे, बहुत छोटे थे, 22 साल के थे, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे, इसलिए इनको अडॉप्शन के लिए दे दिया। एक वर्किंग कपल पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने इनको बाद में अडॉप्ट किया। छोटी उम्र से ही ये पावर, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी कंप्यूटर की समझ चुके थे। इतने बुद्धिमान थे कि बच्चों को इनको टीचर ने बचपन में ही बोलना शुरू कर दिया कि स्किप कर दो भैया, ग्रेड आगे चलोगे, तुम 2 क्लास 3 क्लास आगे जंप मार लो, इतने बुद्धिमान हो। 10 बातें बताऊंगा स्टीव जॉब्स की जिसने स्टीव जॉब्स को इतना सफल बनाया। पहली स्ट्रैटेजी, हायर ऑर्बिट। हायर ऑर्बिट क्या होता है? स्टीव जॉब्स एक आम आदमी की तरह जीवन नहीं जीते थे, हायर ऑर्बिट पर रहते थे। इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, ये एक चेतना है। शास्त्रों में बताई गई 5 तरह की चेतना होती है। आच्छादित, पत्थर जैसी, मुकुलित, पेड़ जैसी, संकुचित, पशु जैसी, विकसित, मनुष्य जैसी, पूर्ण विकसित, एक दिव्य मनुष्य जैसी। यानी कि हर व्यक्ति इन 5 में से किसी चेतनाओं में रह रहा होता है। कुछ लोगों की चेतना पेड़ जैसी होती है, प्रोग्रेसिव नहीं होते, अटक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। ये हमेशा एक पूर्ण विकसित चेतना में, हायर ऑर्बिट में जीवन जीते थे। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट। लोग कहते थे ये बड़ा बेचू आदमी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है। बेचू नहीं था, बेचता नहीं था, सोचू था, सोचता बढ़िया था। स्टीव जॉब्स ऐसे सोचू थे कि 12 साल की उम्र में उनको एचपी के फाउंडर बिल ह्यूलेट ने समर इंटर्नशिप पर रख लिया था। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतद पशु भी नरानाम। आहार निद्रा भय मैथुन, जो खाली आदमी खाने पीने की चिंता करता है, सोने की चिंता करता है, मैथुन की चिंता करता है, पशु भी नरानम, वो पशु जैसा व्यक्ति है। और यही बात है कि ग्रेट लीडर्स डोंट एंजॉय ऑन फिजिकल एंड मेंटल प्लेटफॉर्म। फिजिकल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल, ये 4 स्टेजेस होती हैं। वो इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल लेवल पे रहते हैं, लेकिन जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन करता है वो लोएस्ट लाइफ जीता है। उनके वैसे जो पिता थे ना, वो उनके साथ में गैराज में काम किया करते थे। सारा जीवन इन्होंने या तो जमीन पर सोते बिताया या कोक की खाली बोतलें जाकर के दुकान को वापस देके पैसा लेके खाने का जुगाड़ करते थे। कई किलोमीटर ट्रैवल करके पैदल इस्कॉन में जाकर के फ्री का भोजन, इस्कॉन जानते हैं ना, हरे कृष्णा मंदिर, वहां फ्री का भोजन खाया करते थे। चेतना ऐसी हो गई, उसी कारण दिव्य चेतना। इंडिया आए ये, इन्होंने क्या किया, वहां पे गेमिंग जो वीडियो गेम होती है उस कंपनी में नौकरी करते थे, पैसा बचा करके इंडिया पहुंचे, अपने गुरु की तलाश में आए, बाबा नीम करोरी के आश्रम में गए। तब तक बाबा नीम करोरी का देहांत हो चुका था। उसके बाद इन्होंने जैन और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया। 7 महीने इंडिया में घूमे, बसों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश घूमते रहे। नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया, फ्रूटेरियन बन गए, खाली फ्रूट्स खाया करते थे। हेड शेव करके शिखा रख ली, ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े, धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा पहन के रहते थे। और स्टीव वॉजनियाक को के साथ इन्होंने अपनी फिर पार्टनरशिप की। वापस जब अमेरिका गए, शुरुआत करी, बहुत छोटी शुरुआत करी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे थे। तो इन्होंने हमेशा से, बल्कि ये वही व्यक्ति थे जो को फाउंडर बने दुनिया की सबसे बढ़िया आईटी कंपनी के। शुरुआत में उन्होंने अपनी फोक्सवैगन इनके पास थी, उसको बेचा। इनके पार्टनर ने अपना कैलकुलेटर बेचा। उसके बाद उन्होंने शुरुआत करी, अंडरवेयर में ही कस्टमर से मिलते थे नंगे पांव, पैसा नहीं था कपड़े पहनने का। लेकिन 1981 आते आते इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया अमेरिका के अंदर एप्पल का। 1983 में ये अमेरिका के 500 सबसे अमीर आदमियों में आ चुके थे। यानी कि जब ये 23 साल के थे तो $1 मिलियन, 24 साल के थे तो $10 मिलियन, और 25 साल की उम्र तक $100 मिलियन कमा चुके थे। फोर्ब्स ने इनको यंगेस्ट रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में डाल दिया। लेकिन 1983 में ये जॉन स्कली से मिले। ये जॉन स्कली की कहानी सुनिए। जॉन स्कली को इन्होंने पूछा, पेप्सी के सीईओ थे, भैया जॉन स्कली, तो जिंदगी भर चीनी का पानी बेचता रहेगा या दुनिया बदलना चाहता है? अगर चीनी का पानी बेचना तो जिंदगी भर तो जा पेप्सी में ही काम कर, वहीं का सीईओ रहे, पर दुनिया बदलना है तो एप्पल में आ जा। जॉन स्कली बोला, एप्पल में आऊंगा, मुझे दुनिया बदलनी है। वही जॉन स्कली जब एप्पल में आया, 2 साल के बाद उसी बोर्ड के अंदर अपनी ताकत को बढ़ा के बोर्ड को अपने साथ लेकर उन्होंने स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया। बहरहाल स्टीव जॉब्स की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी। इतने बड़े सेटबैक से भी उन्होंने बाउंस बैक किया, और ऐसा बाउंस बैक किया कि आने वाले समय में वापस एप्पल गया और उनके पांव छू के स्टीव जॉब्स को फिर लेकर के आया। 2001 में उन्होंने आईपॉड बनाया,
2007 में आईफोन बनाया और 2010 में उन्होंने आईपैड भी तैयार किया। एनीवे, दूसरी स्ट्रैटेजी 10 बताऊंगा, बहुत पावरफुल। दूसरी है नीटनेस इंपैक्ट परफॉर्मेंस। इनके पिता जो थे ना, वो गैराज के मैकेनिक थे, साधारण मैकेनिक थे, और उनको मशीन्स बहुत पसंद थी। ये भी पिता के साथ रहा करते थे, जो उनके पॉल, इनके पिता का नाम था, और वो हर चीज अपने हाथ से कुछ भी बना लिया करते थे। तो एक दिन वो कुछ फर्नीचर बना रहे थे, और फर्नीचर जो दीवार को लगना था, उसमें पीछे की साइड पे वो नया सुंदर माइका लगा रहे थे, ब्रांड न्यू हाई क्वालिटी माइका लगा रहे थे। स्टीव ने उनसे पूछा कि पिताजी, पीछे इतना महंगा माइका लगाने की क्या जरूरत है, वो कौन देखेगा? और पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा, अगर पीछे का और अंदर का हिस्सा ठीक होगा ना, और वो अगर एक बार आप अच्छे से देख लोगे और उसको ठीक कर दोगे, उसमें नीटनेस आ जाएगी, तो दुनिया को दोबारा खोल के उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही इसी फिलॉसफी ने इनकी जिंदगी बदल दी। और ऐसा ही इनकी कंपनी के अंदर भी एक बार एम्प्लॉय फोन के अंदर बैटरी को टेढ़ा लगा रहा था, और इन्होंने कहा बैटरी सीधा कर दो बेटा। तो उसने कहा कि भैया, बैटरी टेढ़ी है सीधी, अंदर खोल के कौन देखेगा? तभी स्टीव जॉब्स ने कहा, अंदर खोल के अभी देख लोगे तो फोन इतना बढ़िया बनेगा, दोबारा खोल के किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीटनेस से ही परफेक्शन आता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, लेस इज मोर। स्टीव जॉब्स का एक बड़ा फोकस था